हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहम कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, आज हम चैप्टर 4 पर सारणिक पर अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम 4.5 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए इस प्रश्नावली को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी भी चैप्टर की देखिए विविध प्रश्नावली देख लीजिए। कुछ बच्चे होते हैं जो विविध प्रश्नावली को नहीं देखते, जबकि विविध प्रश्नावली से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है विविध प्रश्नावली से पूछे जाते हैं, क्योंकि विविध प्रश्नावली में पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया हुआ होता है। तो इसलिए जो है विविध प्रश्नावली को बिल्कुल भी जो है स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक इतना दीर्घायन में थीटा से स्वतंत्र है। यानी थीटा से स्वतंत्र, यानी इसका हम हल करें, इसका मान निकालें तो इसमें थीटा नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब थीटा स्वतंत्र का है, स्वतंत्र आप जानते हैं आज़ाद, थीटा नहीं होना चाहिए। चलिए रखते हैं साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला। ये क्या दिया है हमें, सारणिक क्या दिया है, देखिए यह है एक्स माइनस साइन थीटा कोस थीटा सारणिक के चिन्ह होता है साइन थीटा माइनस एक्स, यानी कि साइन थीटा माइनस का एक्स, और ये है 1 कोस थीटा 1x, कोस थीटा 1 और है यह x। ठीक, ये हमें सारणिक दिया। इसका हमें करना है थीटा से स्वतंत्र प्रसार करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हम प्रसार करते हैं। पहले ये यहाँ पे इसके कर रहे हैं, इसके सापेक्ष, यानी कि ये क्या होती है R1 के सापेक्ष। ये लिख दो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इतना एग्जामिनर जानता है। एक प्रसार करने पर देखिए क्या इसमें अभी एक्स ले लेंगे हम ब्रैकेट, ये इस लाइन में छिपाएंगे और इसे छिपाएंगे, इसकी गुणा इससे क्या जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इस माइनस का इसकी गुणा ये, तो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। अब चिन्ह आता भी याद है माइनस का, ये देखिए प्लस का चिन्ह, इसे माइनस का था, माइनस का ले लेंगे हम साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेट लगा दी। देखिए इस लाइन में छिपाया हमने, अब इस लाइन में छिपा देंगे, यानी कि जिस अवयव को हम लेते हैं वहाँ पर हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये अपने आप दिमाग में रखिए, जिस अवयव को हम लेते हैं, देखिए हमने ये वाला भी लिया तो यहाँ पर 90 अंश कोण बना, ये बन गई, ये 90 अंश कोण बन गया यहाँ पर ये, तो ये इनकी अवयव में हम हल करते हैं। अब इसे लेंगे तो यहाँ पर 90 अंश कोण कब बनेगा, जब इस लाइन छिपाएंगे और इसे छिपाएंगे तब ये बनेगा। ठीक, और यहाँ पर लेंगे तो इस लाइन में छिपाएंगे इसे, तब ये 90 अंश कोण बनेगा। ये ट्रिक है। तो क्या इसे छिपाए माइनस एक्स की इससे करें तो माइनस का एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा, और माइनस इसके इससे हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब आया प्लस का कोस थीटा, इस लाइन छिपाए तो यार माइनस का साइन थीटा, माइनस का इसकी गुणा इससे माइनस का एक्स कोस थीटा, तो माइनस माइनस जाएगा प्लस का एक्स कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसकी हम जो है गुणा करते हैं तो मल्टीप्लाई, तो जाएगा माइनस का एक्स की क्यू, ये माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, माइनस का देखिए माइनस की इससे गुणा करें तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो जाएगा प्लस का एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये देखिए ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन आ जाएगा। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर साइन एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स कोस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स की क्यू माइनस का एक्स और प्लस का एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और देखिए अब क्या बनेगा, ये माइनस का एक्स की क्यू माइनस का एक्स प्लस का ये बन जाए एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। ये आपने जो है भली भांति जानते होंगे। ठीक, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है तो इसके लिख दे रहे हैं 1, कोई बात नहीं, एक लाइन और बढ़ जाएगी। देखिए एक्स की क्यू माइनस का एक्स प्लस एक्स। ठीक, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया माइनस का एक्स की क्यू, इसका आंसर है, जो कि थीटा से स्वतंत्र है ना, इसमें कोई थीटा है नहीं है, थीटा नहीं है। ठीक, जो कि थीटा से स्वतंत्र है। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन गया, आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि अज्ञात सारणी कि इतना का हमें मान ज्ञात करना है इसका, ठीक, इसका हमें इसमें मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये दूसरा, क्या है हमारे पास, यानी है कोस एल्फा कोस बीटा, कोस एल्फा कोस बीटा, इसके नीचे है माइनस साइन बीटा, माइनस का साइन बीटा, और है साइन एल्फा कोस बीटा, साइन एल्फा कोस बीटा, ठीक, और दिया है कोस एल्फा साइन बीटा, और है कोस एल्फा साइन बीटा, कोस बीटा यहाँ पर, और यह साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा और साइन बीटा, और यहाँ पर है माइनस का साइन एल्फा, यहाँ पर है 0, और यहाँ पर है कोस एल्फा, कोस एल्फा, ठीक, इसका हम मान ज्ञात करना। देखिए डायरेक्ट प्रसार करेंगे हम, इसमें R1 के सापेक्ष कर दें यहाँ प्रसार, तो हम करते हैं, देखिए ये ले लेंगे कोस एल्फा साइन कोस बीटा, कोस एल्फा कोस बीटा, ब्रैकेट, इसे छिपाएंगे नब्बेंश कोण बनाना, क्या ट्रिक बताइए, नब्बेंश कोण बनाना है यहाँ पर नब्बेंश कोण के लिए यहाँ खींचने के लंब एक यहाँ पर, ठीक, तो ये बचेगा, तो इसकी गुणा इससे माने इसकी गुणा इससे, ये क्या जाएगा कोस एल्फा कोस बीटा, कोस एल्फा कोस बीटा, माइनस का इसकी गुणा इससे करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक, चिन्ह माइनस का था, और माइनस चिन्ह क्या आया, ये वाला कोस एल्फा कोस साइन बीटा, कोस एल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट, इसे छिपाया इसे छिपाया, इसकी गुणा इससे, यानी माइनस कोस एल्फा साइन बीटा, माइनस का कोस एल्फा और साइन बीटा, माइनस इसे छिपाया इसे, और इसकी गुणा इससे, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया माइनस का 0। अब देखिए क्या लेंगे, माइनस साइन एल्फा, क्योंकि चिन्ह प्लस का आता है, तो माइनस का ये ले जाएगा माइनस का साइन एल्फा, ठीक, हमने ये ले लिया, तो देखिए इसे छिपाया इस छिपाया, तो क्या माइनस का साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, यानी माइनस साइन बीटा, इसकी उससे यानी माइनस साइन एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, देखिए हो जाएगा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा जाएगा, यानी कि माइनस का साइन एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चिन्ह आएगा फिर बाद में माइनस का, इसे छिपाया इसके, ये को जाएगा, देखिए साइन एल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस का साइन एल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ये 0 कोई छोड़ो, ये 0 कुछ नहीं, और इसके इससे करेंगे तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कोस स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा हो गए, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा और साइन स्क्वायर बीटा होगा, नहीं साइन है, साइन स्क्वायर बीटा, ये 0 है, 0 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें कुछ कॉमन है, कोस साइन स्क्वायर, देखिए साइन एल्फा यहाँ पर दोनों में से जो कॉमन है, ये माइनस साइन एल्फा कॉमन है, माइनस साइन यहाँ भी है, माइनस साइन एल्फा यहाँ भी है, तो ले जाएंगे माइनस माइनस के जाएगा प्लस, माइनस साइन एल्फा लेंगे माइनस साइन एल्फा, तो यार प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, अंदर क्या बचा को साइन स्क्वायर बीटा को स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक। अब आगे देखिए इसे हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा कॉमन, इन दोनों में से देखिए कोस स्क्वायर एल्फा हम ले लिया यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर बीटा प्लस का कोस स्क्वायर ले लिया यहाँ बचा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक, प्लस का यहाँ बच रहा क्या साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा, अगर दोनों कोण समान है तो इसका मान कितना होता है 1, इसका मान कितना जाएगा 1, यहाँ लिख दो चाहे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बराबर 1, मतलब है क्यों इन्होंने कोण जो दोनों समान होने, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ बीटा तो बीटा, कोण दोनों समान होने चाहिए, ठीक, ऐसे इसका मान जो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा इंटू 1 प्लस का ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा
तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। और इसका मान कितना होगा, इसका मान ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 3। ये कह रहा है यदि ए इनवर्स बराबर इतना और बी बराबर इतना है हो तो ए बी का इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहला और दूसरा भी है। पहला क्वेश्चन बहुत मोस्ट है इसका, ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलते हैं देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा, तीसरा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है तीसरे में, देखिए हमें दिया है ए इनवर्स दिया है, क्या दिया है ए इनवर्स बराबर कितना दिया है हमें 3 1 1 यानी 3 1 1। ठीक, 15 6 5, 15 6 और 5, 5 2 2, 5 2 और 2, ये हमें क्या दिया है ए इनवर्स दिया है। ठीक, और क्या दिया हमें देखिए, और हमें दिया है बी कितना है 122 यानी 1 2 2, 130 1 3 0 और 0 21 0 2 1। ठीक, हमें इतना दिया है, इतना दिया है। तो ए बी इनवर्स का जो है क्या करा जाए, तो ए बी का इनवर्स हमें जो है ज्ञात करना है मान इसका। अब देखिए ए बी का इनवर्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, फार्मूला हम जानते हैं। तो हमें ए इनवर्स तो हमें दे रहा है, हमें बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम पहले बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले बी का मोड ज्ञात कर लेते हैं। बी का मोड बराबर देखिए कितना आएगा, एक ले लिया हमने ब्रैकेट, इसे छिपाया इसे छिपाया, 3 कम 3 माइनस 0, 3 माइनस का 0 अब माइनस का ले लिया 2 ब्रैकेट, इसे छिपाया इसे छिपाया, एक करना 1 माइनस 0 1 माइनस का 0 प्लस का ले लिया हमने 2, अब इसे छिपाया इसे छिपाया, 2 कम 2 माइनस 0 2 माइनस 0। ठीक, ये कितना जाएगा 1 दिया 3 माइनस का ये बनेगा 2 और ये कितना बना 2 दूनी 4। ठीक, ये 1 3 कम 3 माइनस 0, अगर हम 2 लेंगे तो इसे छिपाए 1 ही करना 1 सही है, इसे लिया तो ये 0 माइनस 3, ये वाला 2 लिया तो इसमें मिस्टेक कर दी प्लस का 2, ये कितना 2 कम 2 माइनस 0, ये 2 माइनस 0 सही है, 2 दूनी 4 माइनस का 2 और 3। तो देखिए 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 में से 2 कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 जो नॉट इक्वल है 0। ठीक, इतना आ गया। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व, अतः बी इनवर्स का अस्तित्व है, यहाँ पे ए है, बी इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक, तो बी इनवर्स इसका निकल जाए तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी B11। देखिए B11 निकालेंगे हम इसका मान, इसे छिपाया इस छिपाया 3 कम 3 माइनस 0 कितना आएगा 3 आ जाएगा। और देखिए B12 चिन्ह माइनस का आएगा इसमें, देखिए इसे छिपाया इस छिपाया, एक ही करना 1 माइनस 0 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। और देखिए B13 चिन्ह प्लस का आएगा इसमें, इसे छिपाया इस छिपाया, 2 कम 2 माइनस 0 यानी 2 आ जाएगा। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए B कितना B21 का आएगा माइनस का आएगा, B21 देखिए इसे छिपाया ये 1 ही कम 2 कम 2 2 माइनस 4 कितना आएगा 2 माइनस का 4 बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा प्लस का। ठीक, अब देखिए B22 प्लस का आएगा। ठीक, इसे छिपाया 1 ही करना 1 माइनस 0 यानी 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए B23 कितना माइनस का आएगा, यहाँ ये वाला भी इसे छिपाया 2 ही कम 2 माइनस 0 यानी 2। अब देखिए B31, ठीक B31 प्लस का आएगा, देखिए इसे छिपाया यानी 0 माइनस का 6 0 माइनस 6 यानी 0 माइनस 6 बराबर कितना आएगा माइनस का 6। अब देखिए B32 कितना आएगा माइनस का आएगा,
ये वाला इसे छिपाया, इसे छिपाया, जीरो, इसकी जीरो माइनस का 2, यानी कि 0 माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए B33 प्लस का आएगा। देखिए ये वाला इसे छिपाया, इसे छिपाया, 3 कम 3 माइनस 2, 3 माइनस का 2 बराबर कितना आएगा, 1। ठीक, और हमें मिल गया इतना। अब हमें क्या याद करना हमें, ये 8 जॉइंट यानी कि बी इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/b का मोड और 8 जॉइंट बी। ठीक, अब इसका मान रख दो, 1/b का मोड का मान कितना है, b का मोड कितना आया, देखिए 5 आया, b का मोड कितना आया 5, यहाँ हो जाए 1/5। ठीक, और यहाँ आता B11 B12 B13, ऐसे चला B11 B12 B13 कितना है, 3 माइनस 1 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा माइनस 1, यहाँ आएगा 2। और कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल ये आता होगा, देखिए कि यहाँ से अभी तो वैसे ऐसे होते हैं B11 B12 B13 हम, लेकिन जब B का एड जॉइंट निकालते हैं, 8 जॉइंट A या B, तो ऐसे लिखते हैं क्योंकि उसका जो परिवर्तन बन जाता है। ये फार्मूला होता है 8 जॉइंट B का कि जो है उसमें A11 A12 ऐसे ले जाते हैं। ठीक, यानी पहली पंक्ति जो होती है उसका पहला स्तंभ बना दिया जाता है उसमें। B21 कितना, देखिए 2 1 माइनस 2, 2 1 माइनस का 2 है, माइनस 2। और देखिए 31 कितना है, -6 2 -6 2 और कितना है 1 1। ठीक, ये आ गया हमारे पास। ठीक, 122 130 021, कहीं इसमें तो डाउट नहीं है, अभी देखता हूँ मैं, ये देख तो लिया मैंने एक बार, 3 और 2 लिया हमने, तो ये -2 2 नहीं 2 2 दूनी 4 4 3 7, सही है। ठीक, अब देखिए इसकी जो अंदर क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं यहीं पर गुणा मत करिए, ठीक है, इसकी गुणा मत कीजिए, इसे ऐसे रहने दीजिए। ठीक, गुणा करके कैलकुलेशन और टफ हो जाएगी थोड़ी। ठीक, अब देखिए हमें B इनवर्स आ गया हमारे पास, और A इनवर्स हमारे पास है, तो हमें क्या करना, चूंकि हम क्या जानते हैं, यानी AB का इनवर्स बराबर क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स होता है। तो इसका मान ज्ञात करें, B इनवर्स A इनवर्स का मान हो, कितना है इसका मान B इनवर्स का, 1/5 कितना, देखिए 3 माइनस का 1 2 2 1 माइनस का 2 माइनस का 6 2 1। ठीक, और A इनवर्स कितना दिया, देखिए ऊपर हमें ये दे रखा है A इनवर्स दिया हमको 3 15 3 15 5 3 15 5 1 6 2 1 6 2 1 5 2 1 5 2। ठीक, इसके अंदर क्या करनी है, गुणा करनी है। देखिए 1/5 तो ये बाहर रहेगा अभी। ठीक, करते हैं, देखिए 3 3 9 प्लस का 2 की 15 करेंगे 30, माइनस का देखिए 6 की 5 करेंगे 6 5 30, माइनस का 6 5 30। ठीक, अब 3 करेंगे 3 कम 3 और 2 छक्के 12 और 6 दूनी 12। ठीक, 3 कम 3 2 पंजे 10 6 दूनी 12। ठीक, अब -1 की -3 प्लस का 15 प्लस का 5 दूनी 10। अब इसकी देखिए माइनस का 1 प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 6 और 2 दूनी 4 प्लस का 4। और देखिए माइनस का 1 1 पंजे 5 और 2 दूनी 4 2 तिया 6 माइनस का 15 दूनी 30 प्लस का 5। ठीक, अब यहाँ देखिए 2 ही कम 2 माइनस का 6 दूनी 12 और प्लस का 2। यहाँ देखिए 2 ही कम 2 माइनस का 5 दूनी 10 और प्लस का 2। ठीक, इतना आ गया। देखिए 1/5 जोड़िए 30 से 30 कटा कितना आया यहाँ पर 9। ये देखिए 10 और 15
25 25 में 3 जा कितना बचा 22, ठीक। 5 6 11 11 30 में से अगर 11 में से हम 30 घटाएंगे कितना बचा -19, ठीक। अब देखिए 12 से 12 घटा कितना बचेगा 3, यहाँ पर 6 4 10 और में से 1 जाएगा बचेगा 9, 2 और 2 4 12 में से जो है 4 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा -8, 3 और 10 13 13 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 1, देखिए 5 4 9 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8, 2 और 2 4 4 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा -6, ठीक। ये हमारा आंसर है। या फिर 5 के अंदर इसमें क्या करना, अंदर आप गुणा कर सकते हो, डेली गुणा कर दे रहे हैं तो जाए -9/5 22/5, ठीक, -19/5, यहाँ हो जाएगा 3/5, यहाँ हो जाएगा 9/5, यहाँ हो जाएगा -8/5, यहाँ हो जाएगा 1/5, यहाँ हो जाएगा 8/5, यहाँ हो जाएगा -6/5, ठीक। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया, ए बी का इनवर्स बराबर, ठीक। ये आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया, मान लीजिए ए बराबर इतना हो तो सत्यापित कीजिए कि 8 जॉइंट ए का इनवर्स बराबर 8 जॉइंट ए का इनवर्स का 8 जॉइंट, ठीक। ए का इनवर्स 8 जॉइंट ए इनवर्स, और दूसरा है ए इनवर्स का इनवर्स निकालना और एक और सिद्ध करना। देखिए ये इतना तो होता ही है, पर हमें जो है सिद्ध करके ये दिखाना। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 ले लो, दिया है। देखिए ए बराबर दिया हमें, ए बराबर कितना हमारे पास, यह है 121 है, 1 2 1 3 231 2 3 1 115 1 1 5, ठीक। ये हमारे पास है ए का मान, ठीक। तो पहला पार्ट में क्या आके देखिए, पहले पार्ट में है यानी 8 जॉइंट ए का इनवर्स, ठीक, बराबर हमें सिद्ध करना है क्या 8 जॉइंट ए इनवर्स, ठीक, इतना। और दूसरे पार्ट में क्या है, यानी दूसरा तो आसान है, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है हम क्या पे हम क्या था ना, ए इनवर्स भी ज्ञात करना हमें, ठीक, ए इनवर्स भी ज्ञात करना, ए इनवर्स ज्ञात करना है। पहले तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करना है, ए का मोड निकालते हैं पहले हम। देखिए ए का मोड, ठीक, यहाँ देखेंगे लिख देना है पहला क्वेश्चन, ठीक। ए का मोड बराबर कितना आएगा देखिए, यानी 1 इसे छिपा 5 दिया 15 - 1 यानी 15 माइनस का 1, ठीक, माइनस का 2 इसे छिपा इसे 5 दूनी 10 माइनस का 1 10 माइनस का 1 प्लस का 1 ले लिया हमने, इसे छिपा ऐसे 2 माइनस का 3 2 माइनस का 3 कितना आ गई, 15 में से 1 गया 14 14 ही आ गए, कितना जाएगा 14 माइनस का देखिए 10 में से 1 गया 9 बचा 9 दूनी 18 2 में से 3 जाकर माइनस का 1 करूँ तो माइनस का 1 ही बन जाएगा। ये कितना आ गया 18 19 यानी माइनस का 5 आ गया है, माइनस का 5 और नोट इक्वल है 0 के, ठीक। ए का मोड आ गया इतना, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हमें क्या याद करना, ए 11 ए 12, देखिए ए 11 ए 11 कैसे निकलेगा, निकालते हैं इससे। देखिए इसे छिपाया 5 दिया 15 माइनस 1 15 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 14, ठीक। अब देखिए ए 12 कितना आएगा, चिन्ह माइनस का इसमें ए 12 आएगा ये, देखिए इसे छिपाया 5 दूनी 10 यानी 10 माइनस का 1 कितना आएगा माइनस का 9, ठीक। और देखिए ए 13 कितना आएगा, चिन्ह प्लस का ए 13 इसे छिपाया यानी 2 माइनस का 3 2 माइनस का 3 बराबर कितना आएगा माइनस का 1, ठीक। ए 21 देखिए अब चिन्ह माइनस का आएगा, देखिए इसे छिपाया 5 दूनी 10 माइनस 1 10 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा माइनस का 9
अब देखिए A22 चिन्ह प्लस का इसके साथ में, देखिए इसे छिपाया इस 5 का 5 माइनस 1, 5 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 4। ठीक, अब देखिए A23 चिन्ह माइनस का इसके साथ, ये वाला इसे छिपाया इस 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक, ये देखिए 31 अब प्लस का 31, इसे छिपाया इस 2 माइनस 3, 2 माइनस का 3 बराबर कितना आया माइनस का 1। अब देखिए A32 चिन्ह माइनस का आएगा, ये वाला होता है, इसे छिपाया इस 1 माइनस 2, 1 माइनस का 2 बराबर कितना आएगा 1 आ जाएगा। और देखिए A33 प्लस का चिन्ह, इसे छिपाया इसे यहीं 2 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4 बराबर कितना आया माइनस का 1। ठीक, इतना आ गया हमारे पास। तो हम क्या याद करते हैं पहले तो 8 जॉइंट ए, क्योंकि हमें 8 जॉइंट ए की जरूरत पड़ेगी, तो 8 जॉइंट ए हम यहाँ पर निकालना है। तो 8 जॉइंट ए कितना आ जाएगा, देखिए ये होता है A11, A12, A13, ठीक, और A21, A22, A23, A31, A32, A33, इनके सबके मान उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। कितना देखिए A11 का मान कितना है 14 माइनस 9 1, यहीं 14 माइनस का 9 और माइनस का 1, ठीक, और है माइनस 9 4, माइनस का 9 4 1, यहाँ माइनस का 1 1 माइनस का 1, ठीक, 1 नहीं माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक, इतना हमारे पास आ गया ये। अब हमें याद करना देखिए 8 जॉइंट की जरूरत पड़ी, हमें A इनवर्स की जरूरत है। देखिए A इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, A इनवर्स बराबर होता है 8 जॉइंट A अपॉन A का मोड। A का मोड कितना, देखिए A का मोड 1 माइनस 1 बटा 5, तो आ जाएगा माइनस का 1 बटा 5, तो कर दिया हमने बाहर। ठीक, और 8 जॉइंट का मान कितना आ गया यार, इसे रख दो। 8 जॉइंट का मान कितना है 14 माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 9 4 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1। ठीक, देखिए A इनवर्स भी आ गया हमारे पास, A इनवर्स भी आ गया, 8 जॉइंट A आ गया। हमने क्या कहा था ना 8 जॉइंट A का इनवर्स। ठीक, हम देखिए 8 जॉइंट A जो आया है हम मान लेते हैं, माना B बराबर कितना मान लेते हैं हम 8 जॉइंट A मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमें 8 जॉइंट A का इनवर्स निकालना है तो हम B का इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक, इतना मान लेते हैं। तो जब B मान ले तो ये कितना है, तो हमें क्या याद करना है इसका, यहाँ इनवर्स याद करना है हमें इसका। इनवर्स के लिए हमें क्या करना है B का मोड। अब देखिए A इनवर्स यहाँ 8 जॉइंट A क्या आया, ये आया, इसका मोड याद करना है, इसका याद करना है मोड। इसका मोड याद करेंगे तो देखिए 14 ले लिया हमने एक, तो 14 इसकी इससे आए -4 माइनस का 1, माइनस का 4 माइनस का 1, अब आया माइनस का 9 माइनस माइनस बाद प्लस हो जाए ब्रैकेट, इसे छिपाया इस छिपाया, यह 9 माइनस का 9 प्लस 1 हो जाए, माइनस माइनस है प्लस 9 प्लस 1। अब माइनस का ले लेंगे 1 क्योंकि चिन्ह प्लस का था, माइनस आया, ये -9 और प्लस 4, -9 प्लस 4, तो कितना देखिए 4 5 हो गए, 14 पंजे -70 प्लस का 9 और 10 हो गए, 10 नाम 90, माइनस का देखिए ये 9 में से 4 में से 9 जाएगा कितना -5 गुणा इससे प्लस का 5, ये 95 में 70 जाएगा कितना बचा, 95 में 70 घटाएंगे तो कितना 25 आएगा भाई। एक बार और चेक कर लेते हैं, 14 ये -4 -1 माइनस प्लस का 9, ठीक, इसे छिपाया, ये 9 प्लस 1 10 नाम 90, -1 लिया हमने, यहाँ -9 प्लस 4 -9 प्लस 5 प्लस 5 95 5 गया 25। ठीक, ये यहाँ B इनवर्स का अस्तित्व है, B इनवर्स का अस्तित्व है, ये ऐसे और लिख देना नॉट इक्वल 0। ठीक,
का अस्तित्व है। जब बी इनवर्स का अस्तित्व है भाई, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका इनवर्स हमें ज्ञात करना है, तो हमें बी11 ज्ञात करना है। एक तो बी11 कैसे होगा, देखिए बी11 कैसे होगा, यानी बी11 के लिए कहाँ है, बी बराबर माना हमने, बी बराबर है ये, चूंकि ए एडजॉइंट ए के बराबर है। ये बी11 देखिए, इसे छिपाया, इसे छिपाया, ये 4 -4 और माइनस का 1, -4 -1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए -4 -1 बराबर आएगा -5। और मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ना हटो बचो करनी पड़ी ना, फिर बी12 देखिए, अब बी12 इसमें, इसे छिपाया, इसे छिपाया, ये -9, ये 9 + 1, ये जाए -9 + 1 बराबर -10, ठीक। और बी13 देखिए, ये प्लस का आएगा, बी13 देखिए, इसे छिपाया, इसे छिपाया, यानी 9, यानी -9 + 4, -9 + 4 बराबर कितना आएगा, -5। अब देखिए कितना बी21 चिन्ह माइनस का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा इसमें, देखिए इसे छिपाया, इसे छिपाया, ठीक। ये 9 + 1, 9 + 1 कितना आया, -10। बी22 चिन्ह प्लस का आएगा, देखिए इसमें, इसे छिपाया, इसे छिपाया, यानी -14 और ये -1, यही -14 -1 बराबर कितना आएगा, -15। दो बार देख लीजिए, इसे छिपाया, इसे छिपाया, इसकी होगा -14, ये प्लस आएगा -1, ठीक है। अब देखिए आज लगाते हैं हम क्या, बी23, देखिए कैलकुलेशन इसमें ध्यान रखने की बात है बस, माइनस का ये वाला होगा 23, इसे छिपाया, इसे छिपाया, यानी 14 और माइनस प्लस 14 -9, यानी 14 -9 कितना आएगा, -14 में 5 का -5, ठीक। अब देखिए बी31 का प्लस का आएगा, इसे छिपाया, इसे छिपाया, ये -9 और -4, -9 + 4 क्या हो जाएगा, -9 + 4 बराबर आएगा -5। देखिए बी32 माइनस का आया, ये तो पहले ही देखिए, ये वाला इसे छिपाया, इसे छिपाया, 14 -9 ये जाए प्लस 14 -9, 14 -9, 14 माइनस कितना है, बी32 है, इसे छिपाया, इसे छिपाया, 14 -9 सही है, कितना आ रहा है, -5, ठीक। और देखिए बी33 प्लस का है, तो ये वाला देखिए, इसे छिपाया, इसे छिपाया, 14 चौका 56, 56 - 81 ये बन जाएगा 56 - 81। ये कितना बचेगा, देखिए 11 में 5 गया, 6 गया 5, यहाँ कितना रह गया 7, 7 में 2 गया, 7 में 5 गया 2, ये -25 आ गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद में मिल गया हमें, ये बी मिल गया। अब बी इनवर्स हम क्या क्या कर सकते हैं, इतना मिल गया हमें, ठीक। अब देखिए हम ज्ञात कर रहे हैं इसका, यानी कि बी इनवर्स, देखिए हमने बी वाला क्या माना है, चूंकि एड जॉइंट ए का इनवर्स, एड जॉइंट, देखिए ये बी का इनवर्स बराबर किसको होगा, ये होगा, हमने बी वाला क्या माना, एड जॉइंट ए माना, एड जॉइंट ए माना, देखिए तो यहाँ एड जॉइंट एड जॉइंट ए का इनवर्स बी इनवर्स बराबर कितना होगा, यानी कि हो जाएगा एड जॉइंट बी बटा बी का मोड, ठीक। बी का मोड कितना आया, देखिए कितना आया है, बी का मोड आया 25, 1/25, ठीक। इसमें रख दीजिए, देखिए बी11 बी12 का मान, बी11 कितना है, -5 10 -5 -10, बी13 कितना -5, यह है -5, ये कितना -10 -15 -10 -15, बी21 कितना है 23 -5, बी31 -5 -5, ये -5 और यह है -25, ठीक। इतना आ गया हमारे पास, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब देखिए एड जॉइंट ए इनवर्स, ये ए इनवर्स कहाँ आया हमारे पास,
ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स जो आया हमारे पास, इसे मान लेते हैं समीकरण इज कितना 1, ठीक। ये निकाल दिया हमने, ये 8 जॉइंट ए का इनवर्स तो हमने निकाल दिया, हमें जो है 8 जॉइंट ए इनवर्स का 8 जॉइंट ओ निकालना है, यह आया इनवर्स, हमें निकालना है 8 जॉइंट ए का, इसका 8 जॉइंट ए, ठीक। यानी ए इनवर्स यहाँ मान लेते हैं, फिर हम माना सी बराबर क्या मान लेते हैं ए इनवर्स, ठीक। सी बराबर मान लिया हमने ए, इसे हमने ए इनवर्स मान लिया। तो अब जो हम क्या याद करेंगे, सी 11 याद कर रहे हैं, ठीक। इसके लिए याद करना है सी 11, ये 5 की इसमें गुणाई होगी, 5 की होगी इसमें गुणा होगी, इसमें जो होगी 5 की होगी क्या गुणा, देखिए 5 की हम गुणा करना है इसमें देखिए सी 11, देखिए कैलकुलेशन लेन दी है इस सवाल की, बस सी 11 बराबर कितना है, 5 की तो गुणा होती रहेगी इसमें, ये 5 की गुणा करेंगे हम, तो देखिए यही 14/5, ये माइनस का 14/5 हो जाएगा, ये माइनस का 14/5 तो आ जाएगा, भाई क्या याद कर रहे हैं इसका, हम यही सी 11 याद कर रहे हैं ना, या सी 11 याद करना, तो इसे छिपाएंगे और इसे छिपाएंगे, इसकी गुणा इससे, ये माइनस का 4, ये कितना होगा माइनस का 4, ये माइनस का 4, देखिए माइनस का 4 बटा ये माइनस का 4, -4, ये होगा माइनस माइनस आया प्लस, माइनस बड़े से करेंगे तो यार प्लस का एक कम, ऐसे ना करके हम देखिए पहले यहाँ पर क्या कट्टा हो रही है, यानी कि ए इनवर्स जो है हम, यानी कि सी बराबर माना हमने, सी बराबर माना ए इनवर्स, सी बराबर इसके हम अंदर गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी आसान पड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 14/5 माइनस का, और ये 9/5, ये हो जाएगा 1/5, ठीक। और देखिए मैं कर रहा हूँ इसमें, ये बनेगा 9/5, ये बनेगा माइनस का 4/5, ये बनेगा माइनस का 1/5, ये बनेगा 1/5, और ये बनेगा माइनस का 1/5, ये बनेगा 1 प्लस का 1/5। अब देखिए आसान हो जाएगा ये, ठीक। अब हम ज्ञात करना है सी 11, सी 11 इसे छिपाया, इसे छिपाया, ये -4/25, माइनस का 4/25 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1/25 बराबर कितना आएगा, माइनस का 5/25, यानी -5/25, इसे काट नहीं रहे, सही है, काट नहीं रहे हम, सी 11 सी 12, इसे छिपाया, इसे छिपाया, इसकी गुणा इससे कितना हो गया, इसकी गुणा इससे करेंगे हम, इसे छिपाया, इसे छिपाया, इसकी गुणा इससे, ये 9/25, 9/25 माइनस का चिन्ह का आया पहले, माइनस का आया इसमें, इस छिपाया इसे 9/25 माइनस का -1/25, ये माइनस प्लस का 1/25, ठीक। बराबर कितना आया माइनस का 10/25। अब देखिए सी 13 है, प्लस का आएगा, इसे छिपाया, इसे छिपाया, ये माइनस का 9/25 माइनस का, ये माइनस का 4/25, माइनस होगा प्लस, प्लस यहाँ 4/25, तो कितना आएगा ये माइनस का 5/25, ठीक। अब देखिए सी 12, अब दिखाऊंगा सी 21, चिन्ह माइनस का आएगा, देखिए इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, यानी कि 9/25 माइनस का, इसे छिपाइए, इसे छिपाइए, और ये कितना जाएगा माइनस का 1/25, माइनस ये प्लस का 1/25, कितना हो जाएगा माइनस का 10/25। सी 22 देखिए, ये प्लस का आएगा, इसे छिपाया, इसे छिपाया, ये माइनस का 14/25, माइनस का 14/25 माइनस का, इसे छिपाया, इसे छिपाया, और 1/25 माइनस का 1/25 बड़ा कितना होगा माइनस का 15/25। और देखिए सी 22 सी 23 देखिए, चिन्ह से माइनस का आएगा, ये वाला, इसे छिपाया, इसे छिपाया, इसकी गुणा कितना था 14/25 माइनस का, इसे छिपाया, इसे छिपाया, ये होगा 9/25, 9/25।
तो कितना आएगा ये देखिए, ये आएगा माइनस का 14 में से 9 आएगा कितना, 5 माइनस का 5/25। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पर कितना, C31 ये वाला, इसे छिपाया इसे छिपाया, ये कितना आएगा माइनस का 9/25, माइनस का 9/25 माइनस का, इसे छिपाया इसे छिपाया, और ये कितना आएगा माइनस का प्लस का 4/25 आया, माइनस माइनस प्लस का 4/25 बराबर कितना बनेगा माइनस का 5/25। C32 देखिए, अब C32 कितना आया, C32 चिन्ह माइनस का आया इसमें, ये वाला, इसे छिपाया इसे छिपाया, ये कितना बनेगा 14/25, 14/25 माइनस का ये वाला, इसे छिपाया इसे छिपाया, माइनस का 14/25, और ये माइनस का 9/25, ये कितना बना माइनस का 5/25। ठीक, और देखिए C33 इसे छिपाया इसे छिपाया हमने, यहीं 14 चौका 56, यानी प्लस का 56/25, 56/25 माइनस का, इसे छिपाया इसे 9 नाम 81, देखिए इसे छिपाया इसे छिपाया 9 नाम 81, 81/25, 81/25 बराबर आएगा माइनस का, देखिए कितना बचेगा, यानी 25 माइनस का 25/25। ठीक, बराबर कितना आया माइनस का 1। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब हम ज्ञात क्या करते हैं, यही 8 जॉइंट, भाई सी हमने क्या माना, हमने सी बरा ए इनवर्स माना, हमने सी बरा माना हमने ए इनवर्स, सी हमने ए इनवर्स माना, तो हमें 8 जॉइंट सी, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हम 8 जॉइंट, चूंकि 8 जॉइंट ए इनवर्स बराबर होगा 8 जॉइंट सी के, क्योंकि सी हमने ए बरा माना है, क्योंकि सी बरा क्या है ए इनवर्स के, तो 8 जॉइंट सी कितना जाएगा, ये आ जाएगा देखिए, और इसका मोड कितना आया, इसका मोड नहीं निकाला हमने, देखिए यहाँ पर हम इसका मोड निकालते हैं, इसका मोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सी का मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, डायरेक्ट सी का मोड की जरूरत है इसमें, इनवर्स नहीं निकालना, ठीक है नहीं। देखिए ये हो जाएगा C11 C12, ये कितना होगा 5/25, 5/25, तो इसमें से हम क्या कर ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं, देखिए माइनस का 5/25, C11 C12 कितना माइनस 10/25, माइनस का 10/25, और ये कितना है देखिए 10/25 माइनस का 5/25, माइनस का 5/25। ठीक, और C31 ना माइनस 10/25, माइनस का 10/25, 21 22 कितना है माइनस का 15/25। ठीक, और ये कितना है, ये माइनस का 5/25, माइनस का 5/25। ठीक, और देखिए ये C31 कितना माइनस 5/25, और C32 कितना है देखिए माइनस 5/25 है ये भी, और देखिए ये कितना है C33 कितना है, यानी माइनस 25/25, इसे लिख दो माइनस 25/25 लिखो तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक, इतना आ गया। अब इसमें से देखिए 1/25 कॉमन आ रहा है सब में से, तो सब में से जो हम क्या कर रहे हैं 1/25 ले रहे हैं कॉमन। ठीक, तो यहाँ क्या बचा देखिए माइनस का 5, यहाँ माइनस का 10, यहाँ माइनस का 5, यहाँ बचेगा -10, -15, -5, -5, माइनस का 5, और यहाँ बचा माइनस का 25। ठीक, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 व 2 से देखिए एक कहाँ हमारी, देखिए दिखाता हूँ मैं, एक कौन आई, देखिए एक बनाइए, देखिए 5 10 5,
देखिए 5 10 5 10 15 5, और इसमें देखिए समीकरण 1 में कहाँ है, समीकरण 1 में यह है 10 15 5, यह देखिए -5 -25 सेम, ये बिल्कुल सेम है। ठीक, तो इससे हो गया 1/2 से। सवाल लेंथी है बस थोड़ा। 8 जॉइंट ए का इन्वर्स बराबर ADJ 8 जॉइंट ए का इन्वर्स। ठीक, ये प्रूफ यहाँ पर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा पार्ट है इसका। देखिए दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट है ए इन्वर्स का इन्वर्स ज्ञात करना है, हमें क्या करना है ए। ठीक, माना ए इन्वर्स वाला क्या मान लेते हैं हम, ए इन्वर्स वाला मान लें क्या डी मान लेते हैं। ठीक, तो हमें डी का इन्वर्स जो है ए का बराबर ज्ञात करना है, तो माना इतना, तो डी का इन्वर्स बराबर ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब ये ए इन्वर्स कहाँ है इसमें, ए इन्वर्स देखिए ए इन्वर्स आया हमारे पास, देखिए ये आया है ए इन्वर्स आया कितना, इतना। ठीक, तो हमें इसका ज्ञात करने के लिए इसका क्या करना है, इसे आप, ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, इससे आप करके देखना ट्राई। ठीक, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए जब तक आप क्वेश्चन घर बैठ कर नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।